नमस्कार, आपका स्वागत है संगीता किचन ब्लॉग में। आज मैं बनाना पील के बारे में बताने वाली हूँ। बनाना पील से फर्टिलाइज़र किस तरह से बनाई जाती है और कौन कौन सी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, इसके फ़ायदे बताऊँगी और इसे कब नहीं देना चाहिए और इसे क्या क्या पौधों को मिलता है। ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल फ्री में बन जाता है और ये सभी के घरों में उपलब्ध होते हैं, जिसे हम कूड़े में फेंक देते हैं और कहीं जाकर के कूड़े का पहाड़ इकट्ठा हो जाता है, जिससे इतनी ज़्यादा प्रदूषण होती है। आजकल देख रहे कितना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण की वजह से आँखों में जलन हो रहे हैं, बहुत सारी तकलीफ़ हो रही है, बहुत सारी बीमारियाँ हो रही है। तो यदि हम घर के कूड़े और कचरे को यदि पौधों में यूज करते हैं तो पौधे का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा और हमारा कूड़े का ढेर भी नहीं होगा। तो इसलिए हमें फर्टिलाइज़र इन चीज़ों से बनानी चाहिए। पूरी वीडियो देखिएगा और देखिएगा, मैं बाद में दिखाऊंगी, पूरी वीडियो देखते रहिएगा। तो बाद में दिखाऊंगी कि किस तरह फल और फूलों से भर जाते हैं यदि इस तरह से फर्टिलाइज़र यूज करते हैं तो, और बिल्कुल फ्री के फर्टिलाइज़र होते हैं जिसे हम कूड़े में फेंक देते हैं। और हमारी वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए देखते हैं कि ये ऑनियन पील से फर्टिलाइज़र किस तरह से बनाएंगे और किस तरह से उसे स्टोर करेंगे और किस तरह से उसे कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर प्याज के छिलके का खाद बनाने के लिए, लिक्विड खाद या फिर सूखा खाद बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया पानी। और यहाँ पर बहुत सारे प्याज के छिलके मैं सब्जी वाले भैया से मांग करके लेके आई थी। तो ये देखिए, इस तरह से छिलके ले लेंगे लिक्विड खाद बनाने के लिए, पहले बता रही हूँ। तो ये जो बोतल में मैंने पानी भर लिया है, इसमें इस तरह से डिप कर देंगे। और ये जो डिप करेंगे, इसमें गीला जो प्याज होता है वो प्याज नहीं डालेंगे, सिर्फ छिलके छिलके ही डालेंगे। सूखे हुए वाले जो होते हैं वही वाली डालेंगे। इससे ये बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये। तो इसी तरह से और भी डाल देंगे। अब इसका देखिए 1-2 दिन बाद आपको दिखाएंगे, कलर इसका बिल्कुल चेंज हो जाएगा और बिल्कुल इसका पानी जो है बिल्कुल रेड कलर का हो जाएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं ये फूलों वाले पौधे में या फलों वाले पौधे में दे सकते हैं, सभी पौधों में डाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और किस तरह से जब इसका बन जाएगा तो किस तरह से 2 दिन बाद दिखता है और किन किन पौधों में डाल सकते हैं आगे मैं बताऊंगी। पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, आपको दिया हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि और भी ज़्यादा कुछ बताना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि इतना ज़्यादा इस फ़ायदा करता है पेड़ पौधों में कि सभी को जानकारी होनी चाहिए। तो फिर मैं मिलती हूँ 1-2 दिन बाद। ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो प्याज के छिलके से जो फर्टिलाइज़र बनाया था, इसे डाले हुए 2 दिन हो गया, ये तीसरा दिन है। अब देखिए इसका कलर किस तरह से बिल्कुल लाल हो गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र है। तो अभी क्या करेंगे कि कुछ इसमें से 2-4 चम्मच इसमें से डाल लेंगे इसमें। अभी बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं हुआ है ये, 2-4 दिन और रह जाएगा तो ये बहुत कड़ा फर्टिलाइज़र हो जाएगा। इसमें और ज़्यादा पानी मिलाना पड़ेगा। तो मैंने इसमें 5-6 चम्मच मिला दिया है। 5-6 चम्मच मिलाने के बाद देखिए इसका कलर किस तरह से हो गया है, लाइट ऑरेंज कलर का हो गया। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये छोटे छोटे से पौधे हैं, शिमला मिर्च के पौधे हैं ये। तो ये मैं कल पानी डाली नहीं थी इसमें, इसलिए थोड़ा सा ये हो गया है। अभी पानी डाला है मैंने, तो फिर ठीक हो जाएगा ये। तो इसमें से 2-2 चम्मच सारे पौधे में डाल देंगे, क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं ना ये, तो सिर्फ 2-2 चम्मच ही काफ़ी होगा इनके लिए। अब ये पौधे लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब इनको लगा देंगे 1-2 दिन में, जैसे ही समय मिलता है मैं लगा दूंगी। ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इस तरह से छोटे पौधे जो होते हैं उसमें डालने के लिए बहुत ही हार्ड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखिए, इसी तरह से मैं सारे पौधे में डाल दूंगी। ये देखिए, इस वाले में लाल पीले लगे हुए थे और इसमें हरे वाले हैं। हरे वाले बहुत ही कम पौधे निकले हैं और लाल पीले वाले तो बहुत सारे निकल गए हैं। तो इसमें भी मैं डाल दूंगी।
कि इस ट्रे में लगाने से कितने फ़ायदा है। देखिए 2-2 बीज डाले थे, 2-2 पौधे निकल गए हैं। ये देखिए इस तरह से सारे बीज जर्मिनेट हो गए हैं अच्छे से। अब इस फर्टिलाइज़र को फिर से इसे बंद करके रख देंगे 2-3 दिन के लिए बंद करके रख देते हैं। फिर मिलते हैं आपसे और इसमें कैसे डालना है और किन किन पौधों में डालना है और इसके फ़ायदे दिखाऊंगी, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं इसके। इस तरह से यदि बनाएंगे तो आपके सारे पौधे बिल्कुल लहलहाते रहेंगे और बिल्कुल हेल्दी बने रहेंगे। अब मैं मिल रही हूँ आपसे 3 दिन बाद। ये देखिए अब 3 दिन बाद इनका जो अनियन पील फर्टिलाइज़र है उसका देखिए इस तरह से हो गया है कलर, और इसमें देखिए इस तरह से चेंजेज आए हैं। अब थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड फर्टिलाइज़र बन करके ये तैयार हुआ है। कलर भी इसका पहले से डार्क हो गया है और इसमें इसके जो अनियन पील के जो गुण होते हैं वो सारे इस पानी के अंदर आ गए हैं। तो इसे अब छान करके फिर से हम दिखाएंगे आपको कि कैसे इसको यूज करना है और किन किन पौधों में यूज करना है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इन पौधों में मैंने डाला था आपके सामने। बिल्कुल छोटे छोटे से पौधे हैं ये। तो देखिए कितना अच्छा 2-3 दिन में ही कितना फ़र्क आ गया इन पौधों में। इनका ग्रोथ देखिए, पौधे कितने अच्छे खुश हैं। मैंने डाल करके दिखाया था आपको। ये शिमला मिर्च के पौधे हैं। तो देखिए बिल्कुल खुश हैं इसमें डालने के बाद। 3 दिन हुए हैं, तीसरा दिन है ये देखिए मैं डब्बे को खोल करके दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल इस तरह से कलर हो गया है। और जब भी कभी हम इस फर्टिलाइज़र को यूज करेंगे तो इस तरह से जो पत्तियाँ हैं इनकी, ये वाली यूज नहीं करेंगे, इसे छान कर यूज करेंगे। यदि हम ये डालते हैं तो फंगस लग सकता है, तो इसलिए इसे हम छन्नी से छान लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने एक छन्नी लिया है और इसे अच्छे से छान लेंगे। देखिए इसका कलर कितना डार्क आया है। देखिए जितना ये लेंगे, इसका अनियन पील का पानी लेंगे उससे 3 गुना पानी, प्लेन पानी लेंगे। प्लेन पानी में मिला करके, सादा पानी में मिला करके हम पौधों में यूज करेंगे। इसे सभी तरह के पौधों में यूज कर सकते हैं, इंडोर हो या आउटडोर हो, या फ्लावर वाले पौधे हों या तो फिर फ्रूटिंग वाले पौधे हों, सब्जियों के पौधे हों, सभी पौधों में हम इसे अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे कि कैल्शियम, जिंक, पोटासियम, जो फूल और फल लाने के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। तो इसे हम यदि यूज करते हैं पौधों में तो हमारे पौधे में जो फूलों वाले पौधे हैं फूल बहुत ही अच्छे आएंगे, और जो फल वाले पौधे हैं जिसमें फल फूल नहीं आ रहे हैं उनमें भी फल फूल लगने लग जाएंगे। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बन करके तैयार होता है इस तरह से। और कमाल की बात यह है, जिसे हम कूड़े में फेंक देते हैं और कूड़े का पहाड़ इकट्ठा हो जाता है, उसे हम घर में यूज करके और इतनी अच्छी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और अपने पौधे को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस तरह से यूज सभी को करना चाहिए। और ये देखिए कितना अच्छा सा है, और घर में ये हमेशा ही हमारे घर में अवेलेबल होता है। हमेशा प्याज के छिलके यूज होते हैं घर में, ऐसा नहीं कि इसे खरीद कर लाना पड़ता है। इसे कई तरह से यूज कर सकते हैं। ये देखिए हमारे जो स्प्रे बोतल है इसमें मैंने 3 हिस्सा पानी भर लिया है और इसमें डाल देंगे। इसे पौधों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं, उसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। जब कोई फर्टिलाइज़र के बारे में बताते हैं तो आप सोचते होंगे कि पता नहीं इसे स्प्रे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो किस किस तरह से दे सकते हैं। तो इसे स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 भाग पानी मिला करके और ये डाल करके स्प्रे इसको आराम से कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा इससे। ये देखिए इस तरह से हम पौधों में तो डाल ही देते हैं, इस तरह से हम स्प्रे भी कर सकते हैं। तो पौधे बहुत ही अच्छे हेल्दी होंगे। आप सारे पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप मनी प्लांट या किसी भी तरह का इंडोर प्लांट होंगे, आप उस पे स्प्रे करेंगे तो उसके पत्ते बहुत ही अच्छे चमकदार हो जाएंगे, जो शाइन करेंगे। ये देखिए हमारा यहाँ बैगन का पौधा है, इन सभी पे स्प्रे कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होता।
और बहुत ही आपके पौधे हेल्दी हो जाएंगे। जो पत्ते चमकदार नहीं लग रहे हैं वो भी चमकदार हो जाएंगे। ये देखिए, टमाटर हो या बैगन हो या मिर्ची हो। ये देखिए, हमारा यहाँ मिर्ची का प्लांट है, देखिए किस तरह से फला हुआ है, ये देखिए। तो इन सब में मैं यूज करती रहती हूँ अक्सर। हाँ, इसके पौधे में भी डाल देती हूँ मिट्टी में, और स्प्रे भी करते रहते हैं। तो देखिए किस तरह से फ्रूटिंग हो रही है। इस तरह से आप सभी पौधों पे आप स्प्रे कर सकते हैं। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये केमिकल नहीं है, बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है। तो इस तरह से आप इस्तेमाल करके बहुत सारे मिर्ची वगैरह ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे फल भी रहे हैं, यहाँ पे फूल भी हो रहे हैं। पौधे देखिए कितने बड़े, बिल्कुल 6 फीट के पौधे हो गए हैं, और बहुत बड़े गमले में नहीं लगे हुए हैं। ये 14 इंच के गमले में लगे हुए हैं, और देखिए कितना अच्छा ग्रोथ हो रहा है। फर्टिलाइज़र इसमें देंगे, क्योंकि जैसे इंसान खाते हैं कोई भी चीज़, तो एक ही चीज़ तो नहीं खाते ना। तो उसी तरह से सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स इन्हें भी चाहिए होते हैं, पौधों को भी चाहिए होते हैं। तो उसी तरह से और भी चीज़ें देंगे। आप इसे बनाना पील दे सकते हैं, अनियन पील के दे सकते हैं, आप बोन मील दे सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं उनको दे सकते हैं। आप पौधों को चाय बनाने के बाद जो छान लेते हैं, वो चाय पत्ती बच जाती है, तो उसको धो करके सुखा करके उसे बना करके दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं देने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे गुलदाउदी के पौधे हैं, मैंने मदर प्लांट से बना रखे थे, तो इतने सारे हो गए हैं। तो इस पे भी स्प्रे कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे फूल आएंगे यदि आप इस तरह से स्प्रे करेंगे या पानी में देंगे, तो बहुत ही अच्छे फूल आएंगे। इतना अच्छा फ्लावरिंग होगा, पूरी सर्दी आपकी फ्लावरिंग से भरी रहेगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पे अलग अलग कर दिए हैं, और कुछ पौधे हैं जिसमें कलियाँ वगैरह भी आने लग गई है। तो इस तरह से हम फर्टिलाइज़र देते रहते हैं। अब बात है कि मिट्टी में, पौधे की मिट्टी में हम कैसे डालें। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ले लिया है, तो ये पूरा 1 गिलास ले लिया है। अब इसके 3 या 4 गुना पानी ले सकते हैं। इस तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए, इसका कलर बिल्कुल ऑरेंज कलर का बन गया है, ये लिक्विड फर्टिलाइजर। देखिए, तो इस तरह से हम सभी पौधे में दे सकते हैं इसे। कोई भी पौधा हो, फूल वाला हो या इंडोर प्लांट हो, कोई भी पौधा हो, उस पे उसके मिट्टी में डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह से आपने देखा। लेकिन ये देने से पहले हम पौधे का क्या करेंगे, मिट्टी का क्या करेंगे, वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इस ग्रो बैग में जुकिनी लगा हुआ है। तो जुकिनी लगा हुआ है, पहले इसको देख लेंगे कि मिट्टी सूखी है या गीली है। ये सूखी भी नहीं है, लेकिन बहुत गीली भी नहीं है। देखिए, इस तरह से भुरभुरी है। तो जब बहुत गीली होगी तो हम उस समय नहीं देंगे। उस समय जब देंगे तो ये लेंगे नहीं, पौधे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, हमारी मिट्टी कितनी अच्छी भुरभुरी सी है। तो इस तरह से हम देख लेंगे कि ये इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से बहुत सूखी हो तो भी नहीं दे सकते उसमें। तो इस तरह से पहले गुड़ाई कर लेंगे, देने से पहले थोड़ा थोड़ा सा गुड़ाई कर लेंगे, और जो भी घास फूस हो उसको हटा दें। ये 15 बाई 15 का ग्रो बैग है, और इसमें मैंने 2 प्लांट जुकिनी के लगा रखे हैं। तो ये देखिए, मैं इसमें डाल दूंगी इस तरह से। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि देना है ये फर्टिलाइज़र तो हमें कितने कितने दिनों में देना है। यदि आप पहली बार दे रहे हैं तो आप 10 दिन में 1 बार दे सकते हैं, और यदि हमेशा अक्सरहा देने लग जाते हैं तो आप महीने में 1 बार या 2 बार, 15 दिन में 1 बार दे सकते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ यही फर्टिलाइज़र दीजिए, इसके अलावा भी और भी जो आप देते हैं वो सब भी देते रहिए। तो इस तरह से आप सभी पौधों को दे सकते हैं। पहले गुड़ाई कर लें, उसके बाद इसे दे दें। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी के ये जो बच गए इसका क्या करें, ये ख़राब तो नहीं हो जाएगा। आप देखिए, इसमें अभी किसी तरह का कोई स्मेल नहीं है। 7 से 8 दिन हो गए हैं, लेकिन इसमें कोई स्मेल नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है। देखिए, तो इस तरह से आप सूखी पत्तियों का, प्याज के सूखी पत्तियों का यदि आप यूज करेंगे तो कोई भी कीड़ा इसमें नहीं आएगा। तो इसके बाद जो बच गए हैं इसे मैं छान लूँगी छन्नी से। ये देखिए,
अब ये जो बच गए हैं इनको कंपोस्ट बिन में, जहाँ पे हमारा खाद बनता रहता है, क्योंकि जो भी गार्डनिंग करते हैं वो ज़रूर कंपोस्टिंग करते हैं, तो हम उसी बिन में इसे डाल देंगे। अब ये देखिए मैंने इसमें छान करके ले लिया है। अब इसे जो बच गया है इसे हम बाद में यूज कर सकते हैं। ये देखिए इसमें मैंने पानी नहीं मिलाया है। इसे बंद करके रख सकते हैं इस तरह से, और इसे यूज कर सकते हैं। इसे 7 से 8 दिन में, 10 दिन के अंदर इसे यूज करके ख़त्म कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से आप बंद कर दीजिए ढक्कन, या ऐसे भी ढक सकते हैं। और इसको बंद करके रखेंगे तो इस तरह से हल्का सा ढीला करेंगे ना, तो आपका इसमें जो गैस बनेगा वो निकल जाएगा। तो इस तरह से थोड़े थोड़े दिन में खोल करके इसको फिर से बंद कर दिया करिए, और उसके बाद 10 दिन के अंदर इसे यूज कर लीजिए। तरह के फर्टिलाइज़र का कमाल देखिए, ये सब मैं डालती रहती हूँ। इसकी वजह से देखिए किस तरह से हमारी घिया लगी हुई है, और यहाँ पर देखिए इस तरह से लगती रहती है। तो यदि आप भी इस तरह से यूज करते रहेंगे तो आपके भी फल फूलों से लदे रहेंगे पौधे। लिक्विड खाद देते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो छिलके हैं ये पौधों में नहीं जाने चाहिए, बिल्कुल छान करके ही इस्तेमाल कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि और इसका क्या बन सकता है, तो इसका देखिए ये जो पील है, आप सॉलिड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। इसे अच्छी तरह से सुखा लीजिए। देखिए इसे बिल्कुल सूखी हुई यूज कीजिए, गीली वाली बिल्कुल यूज मत कीजिएगा। यदि गीली वाली यूज करते हैं तो आपका वो फर्टिलाइज़र जो बनाएंगे वो सही से बनेगा नहीं। इसे अच्छी तरह से सुखा लीजिए, ये सूखे हुए हैं वैसे, और इसको ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करके आप पौधों में 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच गुड़ाई करने के बाद आप सभी पौधों में डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका सॉलिड वाला फर्टिलाइज़र भी तैयार हो जाएगा। इसे आप काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। फल फूलों से आपके सारे पौधे भर जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि इन जो फर्टिलाइज़र है ये, तो इसे कब नहीं देना चाहिए। तो इसे, हाँ जी, इसे जब डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं पौधे, तो उस समय उनको नहीं देना चाहिए फर्टिलाइज़र। ये जैसे कि पोर्चुलिका है, तो ये सर्दियों में ये खिलना बंद हो जाते हैं, और ये डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं, तो उस समय नहीं देना चाहिए इनको। और ये देखिए गुड़हल, तो ये गुड़हल तो अभी खिल रहे हैं। जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तब ये ग्रोथ इनका रुक जाता है, फ्लावरिंग भी काफ़ी कम हो जाती है, तो उस समय इसे नहीं, इन पौधों को नहीं देना चाहिए। ये देखिए जैसे अजवाइन के पौधे हैं, तो इस अजवाइन के पौधे भी सर्दियों में ग्रोथ नहीं करते हैं, तो इन्हें भी सर्दियों में नहीं देनी चाहिए। उसी तरह से बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो उस समय नहीं देनी चाहिए। इस फर्टिलाइज़र को या तो सुबह में दीजिए, या अर्ली मॉर्निंग, या तो फिर शाम को दीजिए, तो बहुत ही अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होगी, धूप में देंगे तो पौधे ख़राब भी हो सकते हैं अच्छा होने की बजाय। इस तरह से बनाना पील फर्टिलाइज़र को ज़रूर यूज कीजिएगा, और आपके भी पौधे बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।